बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चे और सब देखने वाले जो भी इसको देखता है, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो कल का क्लास भी बदकिस्मती जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है उसकी वजह से अपलोड ही नहीं हो रहे हैं, ना व्हाट्सएप पे अपलोड रहे हैं ना यूट्यूब पे अपलोड रहा। अब रात के मेरी चैनल का नाम तो आपको यूट्यूब का पता है, इशफाक वानी उसका नाम, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब किया ताकि आप वहाँ पे मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, लेक्चर्स। तो रात को मैंने रखा कल के क्लास, तो एक अपलोड हुआ उस पर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यूट्यूब पे भी वो कर सकते हैं, मगर ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमें कि ग्रुप्स में, पेरेंट ग्रुप में ये वीडियो अपलोड करने में। आज का मेरा दूसरा क्लास यहाँ पे है, सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8th। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर का नाम है। इसमें से मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। डिफॉरेस्टेशन क्या हो गई? डिफॉरेस्टेशन एक इम्पॉर्टेंट मसला है इस वक्त है, गौर फिक्र इस पे गवर्नमेंट कर रहे हैं, पब्लिक को भी करना चाहिए, जितनी भी हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, मगर हमें इस बात का ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोक सके हम। डिफॉरेस्टेशन क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द इट्स कॉजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कॉजेस लिखे हैं डिफॉरेस्टेशन के, सम नेचुरल एंड सम मैन मेड। तो आपको डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। जंगलों को काट देना, वहाँ से ज़मीन हासिल करना किसी दूसरे काम के लिए, किसी दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल करना। जैसे कि हम, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि इंसान लालची है, इंसान को लालच ने खाया है। ठीक है, लालच की वजह से हम अपना ये हमारा जो ये ग्रीन गोल्ड है इसको ख़त्म कर सकते हैं, हमें ये रोकना चाहिए। ठीक है, शाबाश। तो काजेस भी आपको हम इसके पहले इसका बताएंगे। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। जंगलों को काटना, जैसे हम जंगल का एक एरिया हम लेंगे, फॉर एग्जांपल उसको हमने काट लिया, चाहे 1 कनाल या 2 कनाल उसको काट लिया, फिर उस लैंड को चाहे 2 या 3 कनाल, उस लैंड को हम करते हैं इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए। तो हम कल्टीवेशन करते हैं, या अगर हम कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो फिर हाउस मकान बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो ज़मीन, या फैक्ट्रीज बनाने के लिए। मैंने पहले ही बताया क्योंकि इंसान लालची है। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, या हम जंगल को काटते हैं, वहाँ से लकड़ी निकालते हैं, इसको स्मगलिंग हो जाती है, चोर इसको लकड़ी निकालते हैं फिर वो बेचते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा पैसा आता है। या तो मकान हम बनाते हैं, या तो इस लकड़ी को हम इसलिए काटते हैं कि हम फ्यूल के बदले इस्तेमाल कर सकें। इसकी स्मगलिंग जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि कैसे स्मगलिंग हो जाती है। जो एलिफेंट के वो होते हैं, वो दांत दो, या टाइगर की स्किन होती है, उसको बेचते हैं स्मगलर्स। इसी तरीके से लकड़ी को भी बेचते हैं स्मगलर, क्योंकि इसका रेट भी अच्छा आता है। तो अभी मैंने बताया कि इंसान लालची है, क्योंकि अगर वो दिन को ऐसे 500 रुपीज़ कमाता है, अगर वो लकड़ी का 1 लाख बेचेगा उसको 5,000 आ सकता है। तो इस वजह से जंगलों का नुकसान जो हो जाता है, इस वजह से ये डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। तो ये 4-5 काज मैंने बताए कि डिफॉरेस्टेशन के इंसान की वजह से है। कल्टीवेशन है, हाउसेस बनाने के लिए ज़मीन को हम खाली करते हैं, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, या फर्नीचर बनाने के लिए, या इस वुड को हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के ज़रिए। ठीक है, तो ये नेचुरल काजेज नहीं है, ये मैन मेड काज, ये इंसान करता है नुकसान इन जंगलों को, इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो और इसके अलावा कुछ और काजेस हैं जो नेचर की वजह से होते हैं, जो अल्लाह की तरफ से हो जाता है। फॉर एग्जांपल जंगलों में आग लग जाएगा तो डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, सारे ये दरख्त खत्म हो जाते हैं। या सिवर ड्राफ्ट, खुश्क साली हो जाएगी, बहुत हद से ज़्यादा पानी नहीं होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा पानी, गर्मी की वजह से ड्राफ्ट हो जाएगा, जिसको हम खुश्क साली बोलते हैं। तो पेड़ पौधे जो है, ये फॉरेस्ट हैं, ये सूख जाते हैं, मर जाते हैं, उस वजह से हमें ये डिफॉरेस्टेशन है। तीसरा एक और है अर्थ के, अगर हद से ज़्यादा अर्थ के हो जाएगा, जलजला आएगा, उस वजह से भी ये दरख्त जो है फॉरेस्ट है गिर जाते हैं या ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, उस वजह से भी वो फॉरेस्ट खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। तो 2 काजेज यहाँ पे मैंने आपको बताइए, नेचुरल और मैन मेड। तो इंसान हद से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करता है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन काजेस, इससे क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन अगर हो जाएगी, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सबसे पहले आप देखो, हमें ये एयर जो हम पीते हैं, ऑक्सीजन, वो नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि बारिश नहीं टाइम पे आएगी, जब बारिश नहीं आएगी तो वाटर क्राइसिस हो जाएगी, जब वाटर क्राइसिस हो जाएगी तो हम फूड भी, थैंक यू